नमस्कार भक्तों। करवा चौथ का व्रत 5 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। और माताएं बहनों, आपको हम साफ साफ शब्दों में बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा आप फिर भी करती हैं तो आपके पति की मृत्यु भी हो सकती है। आप अपने पति की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इसलिए भूलकर भी जाने अनजाने में भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। आप कंगाल हो जाओगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ के दिन 7 ऐसे काम होते हैं जो किसी भी सुहागन स्त्री कुंवारी कन्या को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप, पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है, नग से भी बदतर हो जाता है। चौथ माता ऐसी माता बहनों से हमेशा क्रोधित ही रहती हैं और लगता है घर पाप। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखिए और आपकी समझ में आ जाएगा कि करवा चौथ की व्रत को कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप और जन्मों जन्म अंतर के लिए ऐसी माता बहन को पाप की भागीदारी भगत नहीं पड़ सकती है। इसलिए माताएं बहनों, आप अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज की वीडियो जरूर देखें। अगर आपने आज की वीडियो ठुकरा दी तो मन कर चलिए, आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। करवा चौथ की चौथ माता आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना माताएं एवं बहनों। हम सभी जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं चांद निकलने का शुभ मुहूर्त। कितने बजे से चांद निकलने का शुभ मुहूर्त है, चांद कितने बजे निकलेगा, और उसी के साथ हम जानेंगे फिर करवा चौथ के दिन चौथ का व्रत कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, कौन सी भी गलतियां हैं जो माता बहनों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। साथ में हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि एक गुप्त और खास चीज पति पत्नी को मिलकर करवा चौथ की रात जरूर खा लेना चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। 2025 करवा चौथ शुभ मुहूर्त। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह व्रत सुबह उदय काल से शुरू होकर चंद्र दर्शन के बाद समाप्त होगा। इस दिन चांद निकलने का शुभ मुहूर्त शाम 5:77 से रात 7:11 तक रहेगा। करवा चौथ की पूजा का समय बेहद पवित्र माना गया है, जहां सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को सज धज कर पूजा करती हैं। पूजा की थाली में दीपक, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां, लाल चुनरी, फूल, तिल या गुड़खांड, मिठाई, नारियल, चावल, करवा, पानी का कलश और अक्षत रखे जाते हैं। मां पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव की विधिवत पूजा कर व्रत कथा सुनी जाती है। फिर छलनी से चांद और पति के दर्शन कर व्रत खोला जाता है। इस दिन सुहागिनों को लाल या गहरे रंग की साड़ी या लहंगा, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मंगल सूत्र, पायल, अंगूठी और लाल चुनरी पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सब सच्चे सौभाग्य और अखंड सुहाग का प्रतीक होते हैं। करवा चौथ का व्रत जितना शुभ और पवित्र माना जाता है, उतना ही जरूरी है कि यह व्रत सही नियमों और पात्रता के साथ रखा जाए। कुछ महिलाओं के लिए यह व्रत रखना अशुभ या निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि यह व्रत केवल उन महिलाओं के लिए है जिनका वैवाहिक जीवन पवित्र, सच्चा और धर्मानुसार है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों वे महिलाएं जिनकी शादी हिंदू संस्कारों के अनुसार नहीं हुई हो, जिन महिलाओं का विवाह हिंदू धर्म के 7 फेरे और वैदिक मंत्रों से नहीं हुआ है, उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत केवल सप्तपदी विवाह वाली पत्नियों के लिए होता है। इस व्रत का उद्देश्य पति के दीर्घ जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना करना है, और यह तभी फलदायक होता है जब विवाह धार्मिक रूप से पूर्ण हो। बिना संस्कार के संबंध में यह व्रत रखने से न केवल फल नहीं मिलता, बल्कि पाप भी लग सकता है। वे जो पति से झगड़ा या मनमुटाव रखती हैं, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। यदि कोई स्त्री अपने पति से क्रोध, द्वेष या झगड़ा रखती है, तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्रत का भावनात्मक और आध्यात्मिक उद्देश्य नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां कलह वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए यह व्रत केवल तब रखा जाए
जब हृदय में प्रेम और क्षमा का भाव हो। वे महिलाएं जो गर्भवती हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं, गर्भावस्था में या किसी गंभीर बीमारी में यह व्रत रखना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। करवा चौथ में पूरा दिन जल और अन्न त्यागना होता है, जिससे कमजोरी, चक्कर या गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं केवल नाम मात्र उपवास करें या माता पार्वती से प्रार्थना करें, लेकिन कठोर निर्जला व्रत न रखें। वे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, यह व्रत केवल सौभाग्यवती महिलाओं के लिए होता है, अर्थात जिनके पति जीवित हैं। विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से आत्मिक और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ सकता है। इन महिलाओं को इसके स्थान पर भगवान शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहे। वे महिलाएं जो एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हैं, जो स्त्रियां अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से संबंध रखती हैं या जिनका चरित्र शुद्ध नहीं है, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत एक निष्ठा का प्रतीक है। यह केवल उन पत्नियों के लिए है जो अपने पति को परमेश्वर समान मानती हैं। ऐसी महिलाएं यदि यह व्रत रखती हैं तो यह पवित्रता का अपमान माना जाता है। वे महिलाएं जो नास्तिक या देवी देवताओं में विश्वास नहीं करती, करवा चौथ का मूल आधार श्रद्धा, विश्वास और भक्ति है। यदि कोई महिला भगवान में विश्वास नहीं करती, केवल दिखावे या समाज के दबाव में व्रत रखती है, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, भावना ही भक्ति का आधार है। अतः बिना आस्था के यह व्रत अधूरा रहता है। वे महिलाएं जो मानसिक रूप से अस्थिर हैं, यदि किसी महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या वह व्रत की प्रक्रिया और नियमों को समझने में सक्षम नहीं है, तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी तप है। इसे करने के लिए एकाग्रता, संयम और श्रद्धा आवश्यक है। वे महिलाएं जो मासिक धर्म पीरियड्स में हों, जिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन मासिक धर्म चल रहा हो, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म में उस अवस्था में पूजा पाठ और व्रत निषिद्ध माने गए हैं। ऐसी महिलाएं उस दिन केवल मन से माता पार्वती का स्मरण करें, लेकिन विधिवत पूजा या निर्जला व्रत न करें। वे महिलाएं जो केवल फैशन या दिखावे के लिए व्रत रखती हैं, कई बार कुछ महिलाएं समाज में दिखावे के लिए या सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन यह व्रत केवल प्रदर्शन का विषय नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम, संयम और आस्था का पर्व है। ऐसे में केवल बाहरी रूप से व्रत रखकर उसका लाभ नहीं मिलता, बल्कि यह कर्मकांड व्यर्थ हो जाता है। वे महिलाएं जिनका विवाह टूट चुका है या तलाक हो चुका है, जिन महिलाओं का तलाक हो गया है या जो अपने पति से अलग रहती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का उद्देश्य अपने पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करना है। जब वैवाहिक संबंध समाप्त हो चुका है तो यह व्रत अर्थहीन हो जाता है। ऐसी महिलाएं अपने सुख और मानसिक शांति के लिए गौरी पूजन या शिव अभिषेक कर सकती हैं। व्रत तोड़ना या अधूरा रखना, करवा चौथ का व्रत निर्जला रहता है, यानी दिन भर बिना भोजन और पानी के रहकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। यदि कोई महिला दिन के दौरान पानी पी लेती है या भूख मिटाने के लिए कुछ खा लेती है, तो यह व्रत अधूरा या अपूर्ण माना जाता है। व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए तपस्या करना है। अधूरा व्रत रखने से न केवल पति की आयु और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि व्रत करने वाली स्त्री के आध्यात्मिक लाभ भी कम हो जाते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय और संयम आवश्यक है। अशुभ या नकारात्मक विचार रखना करवा चौथ के दिन मन की शुद्धता और सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि महिला दिन भर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या किसी के प्रति द्वेष की भावना रखती है, तो इससे पूजा और व्रत का पुण्य कम हो जाता है। नकारात्मक विचारों से न केवल मानसिक शांति बाधित होती है, बल्कि घर और परिवार के वातावरण में भी अशांति फैलती है। दिन भर सुखद, शांत और प्रेमपूर्ण विचार रखने से माता करवा चौथ और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए मन को नियंत्रित करना और सकारात्मक भावनाओं के साथ व्रत करना अत्यंत आवश्यक है।
शरीर या घर की अशुद्धता। व्रत के दिन स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि स्त्री स्नान नहीं करती, गंदे कपड़े पहनती है या पूजा स्थल गंदा और अव्यवस्थित रहता है तो यह अशुभ माना जाता है। अशुद्धता से न केवल पूजा का पवित्रता घटती है बल्कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी कम हो सकता है। घर के सभी स्थान साफ सुथरे होने चाहिए, पूजा सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए और स्त्री को पूर्ण शुद्ध मन और शरीर से पूजा करनी चाहिए। स्वच्छता से मानसिक शांति भी मिलती है और व्रत का फल अधिक मिलता है। पति के प्रति नकारात्मक व्यवहार। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। यदि महिला दिन भर पति से झगड़ा करती है, उसे अपशब्द बोलती है या उसके प्रति क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक भावना रखती है तो व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पति के प्रति प्रेम, सम्मान और श्रद्धा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दिन भर सुखद वचन, सौम्य व्यवहार और सहयोगी भाव रखना व्रत को सफल बनाता है और पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। पत्नी के व्रत का सम्मान न करना। करवा चौथ व्रत मुख्यतः पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। यदि पति इस दिन पत्नी के व्रत को महत्व नहीं देते, उसकी पूजा और तिथि का ध्यान नहीं रखते या उसका मजाक उड़ाते हैं तो यह व्रत का पुण्य घटा देता है। पत्नी की भक्ति और तपस्या का फल तभी पूर्ण होता है जब पति उसका सम्मान और सहयोग करें। इस दिन पति को पत्नी के प्रति आदर पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, उसे शुभकामनाएं दें और व्रत की तैयारी में उसका सहयोग करें, जिससे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। क्रोध और गुस्से का प्रदर्शन। करवा चौथ के दिन पति का मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पति दिन भर क्रोध, उत्तेजना या झगड़ा करते हैं तो पत्नी के व्रत का फल कम हो सकता है। गुस्से और तनाव से घर का वातावरण अशुभ बन जाता है और पत्नी की तपस्या का पुण्य बाधित होता है। पति को शांत, सौम्य और सहयोगी रहना चाहिए। दिन भर प्रेम और स्नेह का भाव बनाए रखना चाहिए, जिससे पत्नी का मन प्रसन्न रहे और व्रत सफल हो। दिन भर पत्नी से अलग रहना या अनदेखा करना। करवा चौथ के दिन पति को भी पत्नी के साथ समय बिताना और उसके व्रत की भक्ति में शामिल होना चाहिए। यदि पति दिन भर काम में व्यस्त रहकर पत्नी को अनदेखा करते हैं, उसके प्रयासों की कद्र नहीं करते, महत्व कम हो जाता है। पति का सहयोग और उपस्थित रहना महिला के व्रत को सफल बनाता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। इस दिन पति को पत्नी की पूजा और व्रत की तैयारी में सहायक रहना चाहिए। नकारात्मक विचार और असंतोष। पति को दिन भर नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। यदि वह पत्नी के व्रत को बोझ मानते हैं या किसी तरह की शिकायत रखते हैं तो व्रत का पुण्य बाधित होता है। पति का मन भी शुद्ध, प्रेमपूर्ण और संतोषी रहना चाहिए। दिन भर सकारात्मक विचार रखना और पत्नी के प्रयासों की सराहना करना बहुत जरूरी है। इससे पत्नी का मन प्रसन्न रहता है और व्रत सफल होता है। पूजा सामग्री या चीजों की अनदेखी करना। करवा चौथ की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे साड़ी, मिट्टी का करवा, दीपक, चावल, सिंदूर, फूल, मिट्टी का कलश आदि की अनदेखी करना अशुभ माना जाता है। यदि सामग्री अधूरी, गंदी या टूट फूट वाली हो तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा की सामग्री को ठीक प्रकार से सजाना, साफ रखना और पूरी तैयारी के साथ रखना आवश्यक है। इससे न केवल व्रत सफल होता है बल्कि देवी लक्ष्मी और माता करवा चौथ की कृपा बनी रहती है। दिन भर आलस्य और अनियमितता। करवा चौथ का दिन केवल पूजा और व्रत के लिए है। यदि महिला दिन भर घर का काम टालती है, आलस्य दिखाती है या समय पर पूजा और तैयारी नहीं करती तो व्रत अधूरा रह सकता है। समय का पालन करना और दिन भर सत्कर्म और पूजा में व्यस्त रहना अत्यंत आवश्यक है। इससे मानसिक शांति मिलती है, व्रत का फल पूर्ण होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में उलझना। करवा चौथ के दिन किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करना अशुभ माना जाता है। पति, परिवार या पड़ोसी के साथ विवाद में उलझने से व्रत का पुण्य कम होता है। शांति बनाए रखना और प्रेमपूर्ण वातावरण रखना आवश्यक है। सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार से व्रत का फल अधिक होता है। पुरुषों के लिए अन्य गलतियां व्रत में सहयोग न करना। पति को दिन भर पत्नी के व्रत में सहयोग करना चाहिए। यदि वह पूरी तरह से अनदेखा रहते हैं, पूजा की तैयारी में मदद नहीं करते,
तो व्रत का महत्व कम हो जाता है। सहयोग करने से पत्नी प्रसन्न होती है और व्रत सफल होता है। शराब, नशा या अनुचित व्यवहार। करवा चौथ के दिन पति को शराब, धूम्रपान या किसी नशे से दूर रहना चाहिए। अनुचित व्यवहार या सामाजिक रूप से अशिष्ट गतिविधियों में लिप्त होना व्रत के पुण्य को बाधित करता है। करवा चौथ की पूजा अत्यंत विधिपूर्वक और श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाकर निर्जला व्रत आरंभ करती हैं और दिन भर जल तक ग्रहण नहीं करती। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त आने पर महिलाएं स्वच्छ लाल या गुलाबी वस्त्र धारण कर श्रृंगार करती हैं और पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करती हैं। मिट्टी या तांबे के करवे में जल भरकर उस पर ढक्कन रख दिया जाता है और उसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। पूजा में सुहागिन महिलाएं कथा सुनती हैं। करवा में जल, अक्षत, रोली, चावल और मिठाई अर्पित करती हैं। इसके बाद सास या किसी वरिष्ठ महिला को करवों और सुहाग सामग्री का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे बायना कहा जाता है। रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर छलनी से चंद्र दर्शन कर जल अर्पित किया जाता है। फिर पति का चेहरा देखा जाता है और उसके हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। यह व्रत नारी के अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं करवा चौथ की 16 सिंगर में कौन कौन सी चीज हर सुहागन को जरूर पहने। बिंदी माथे पर लगाया जाने वाला लाल या सिंदूरी बिंदी सौभाग्य, ऊर्जा और समर्पण का प्रतीक है। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है और नारी के सौंदर्य को निखारती है। करवा चौथ पर लाल बिंदी लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सिंदूर मांग में लगाया जाने वाला सिंदूर स्त्री के सुहाग की पहचान है। यह देवी पार्वती का आशीर्वाद माना जाता है और पति की दीर्घायु का प्रतीक है। करवा चौथ पर सिंदूर लगाना अनिवार्य माना जाता है क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का संकेत देता है। मांग टीका माथे के बीचों बीच पहना जाने वाला यह आभूषण देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। यह नारी के सौंदर्य को पूर्ण बनाता है और मस्तक चक्र को संतुलित रखता है। करवा चौथ पर इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता मिलती है। नथ नाक में पहनी जाने वाली नथ सुहागिन स्त्री की पहचान मानी जाती है। यह स्त्री के आकर्षण को बढ़ाती है और पारंपरिकता का संकेत देती है। धार्मिक मान्यता है कि नथ पहनने से स्त्री को देवी पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। झुमके कानों में पहने जाने वाले झुमके सौंदर्य के साथ साथ ग्रह दोषों को भी शांत करते हैं। यह नारी की शोभा बढ़ाते हैं और शुभता का प्रतीक है। करवा चौथ पर स्वर्ण या पारंपरिक झुमके पहनना अत्यंत मंगलकारी होता है। हार या मंगलसूत्र, गले में पहना जाने वाला मंगलसूत्र वैवाहिक बंधन का सबसे पवित्र प्रतीक है। यह स्त्री के सुहाग की रक्षा करता है और पति के दीर्घ जीवन का संकेत देता है। करवा चौथ पर इसे पहनना सौभाग्य का आशीर्वाद माना गया है। कर्णफूल कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले कर्णफूल नारी के सौंदर्य और आकर्षण को और बढ़ाते हैं। यह मन और आत्मा के बीच संतुलन का प्रतीक है। करवा चौथ पर इसे पहनना देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। बाजूबंद, बाजुओं पर पहना जाने वाला बाजूबंद शक्ति और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। यह नारी को आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है। करवा चौथ की पूजा में बाजूबंद पहनना मंगलकारी माना गया है क्योंकि यह देवी पार्वती की कृपा का संकेत देता है। चूड़ियां लाल और हरी चूड़ियां स्त्री के सौभाग्य की निशानी है। इनके खनकने से सकारात्मक ऊर्जा और प्रसन्नता का वातावरण बनता है। करवा चौथ पर चूड़ियां पहनना अनिवार्य है क्योंकि यह वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता लाती है। पायल, पैरों में पहनी जाने वाली पायल स्त्री की चाल में मधुरता लाती है और घर में लक्ष्मी का आगमन दर्शाती है। इसकी झंकार को शुभ संकेत माना जाता है। करवा चौथ पर पायल पहनने से नारी के कदमों से सौभाग्य प्रवेश करता है। बिछिया, पैर की उंगलियों में पहनी जाने वाली बिछिया विवाहित स्त्रियों का मुख्य श्रृंगार है। यह पति के दीर्घ जीवन और वैवाहिक स्थिरता का प्रतीक है। इसे पहनने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है और स्त्री का स्वास्थ्य बेहतर होता है। कमरबंद, कमर पर पहना जाने वाला यह आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने के साथ
स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलन में सहायक है। यह देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना गया है। करवा चौथ पर इसे पहनना अत्यंत शुभ होता है। मेहंदी, हाथों पर रचाई जाने वाली मेहंदी वैवाहिक प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। मान्यता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचती है, पति का प्रेम उतना ही गहरा होता है। करवा चौथ पर मेहंदी लगाना देवी पार्वती के आशीर्वाद का संकेत है। अंगूठी, हाथों में पहनी जाने वाली अंगूठियां प्रेम और विश्वास का प्रतीक हैं। यह वैवाहिक बंधन को मजबूत बनाती हैं और रिश्ते में मधुरता लाती हैं। करवा चौथ पर पति द्वारा दी गई अंगूठी पहनना विशेष शुभ माना जाता है। इत्र या सुगंध शरीर पर लगाई जाने वाली सुगंध शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इससे मन प्रसन्न रहता है और पूजा के समय पवित्रता बनी रहती है। करवा चौथ के दिन सुगंधित इत्र लगाना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला माना गया है। साड़ी या लाल वस्त्र, लाल या गुलाबी साड़ी पहनना इस दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग प्रेम, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। यह देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय रंग है। करवा चौथ पर लाल साड़ी पहनना अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय के बाद कुछ भी खाना या पीना बहुत बड़ा दोष माना गया है। सर्गी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले ग्रहण करनी चाहिए। सूरज निकलने के बाद सर्गी खाने से व्रत अपूर्ण माना जाता है और उसका फल नष्ट हो जाता है। यह देवी पार्वती के व्रत विधान का उल्लंघन समझा जाता है। व्रत के दौरान जल पीना या भोजन करना। करवा चौथ निर्जला व्रत होता है, इसलिए दिन भर जल पीना या कुछ भी खाना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से देवी पार्वती अप्रसन्न होती हैं और व्रती का तप अधूरा रह जाता है। कहा गया है कि जल ग्रहण करने से व्रत के पुण्य का 10वां भाग भी नहीं मिलता और व्रत निष्फल हो जाता है। पति से झगड़ा या कटु वचन बोलना। इस दिन पति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना सबसे आवश्यक है। यदि कोई स्त्री व्रत के दिन अपने पति से झगड़ती है या अपशब्द बोलती है तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। यह देवी गौरी और पार्वती के आशीर्वाद को रोक देता है। वैवाहिक जीवन में दरारें आने लगती हैं। सास या परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना। करवा चौथ पर सास को सम्मान देना, उनके चरण स्पर्श करना और बायना देना शुभ माना गया है। यदि कोई बहू इस दिन सास का अपमान करती है तो यह अत्यंत बड़ा पाप माना जाता है। इससे देवी पार्वती का आशीर्वाद दूर हो जाता है और घर के सौभाग्य पर संकट आ जाता है। काले या सफेद वस्त्र पहनना। करवा चौथ के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह शोक और दुर्भाग्य का प्रतीक है। इस दिन हमेशा लाल, गुलाबी, नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, जो मंगल, प्रेम और समृद्धि का संकेत देते हैं। काले वस्त्र देवी पार्वती को अप्रिय माने गए हैं। चंद्र दर्शन से पहले व्रत खोलना। कई बार महिलाएं थकान के कारण चांद निकलने से पहले व्रत तोड़ देती हैं, लेकिन यह गंभीर गलती है। जब तक चंद्रदेव को जल अर्पित न किया जाए तब तक व्रत अधूरा रहता है। इससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और देवी पार्वती का आशीर्वाद नहीं मिलता। पूजा के समय दूसरों से बातें या हंसी मजाक करना। पूजा के दौरान मन एकाग्र और पवित्र होना चाहिए। यदि कोई स्त्री पूजा के बीच में हंसी मजाक, फोन पर बातें या गपशप करती है तो यह देवताओं का अपमान होता है। इससे व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और देवी गौरी का आशीर्वाद कम हो जाता है। करवा चौथ कथा न सुनना या बीच में उठ जाना। कथा सुनना व्रत का सबसे पवित्र अंग है। यदि कोई स्त्री कथा के दौरान ध्यान नहीं देती या बीच में उठकर चली जाती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ की कथा देवी पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद का माध्यम है, जिसे पूरा सुनना अनिवार्य है। किसी गरीब या जरूरतमंद को अपमानित करना। इस दिन दान और सेवा का विशेष महत्व है। यदि कोई स्त्री जरूरतमंद को अपमानित करती है या किसी से अभद्र व्यवहार करती है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। करवा चौथ के दिन मीठा बोलना, दान करना और दूसरों की सहायता करना ही सच्चा पूजन है। चंद्रमा को बिना स्नान या अशुद्ध अवस्था में जल अर्पित करना। रात्रि में जब चंद्रमा निकले तब स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और मन को शांत करके जल अर्पित करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में या बिना विधि के जल अर्पण करना पाप माना गया है।
इससे देवी पार्वती और चंद्रदेव नाराज होते हैं और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। यह रहे करवा चौथ की रात पति पत्नी द्वारा अवश्य किए जाने वाले 10 शुभ कार्य, जिन्हें करने से न केवल व्रत का फल बढ़ता है बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, स्थिरता और सौभाग्य का संयोग सदा बना रहता है। एक दूसरे को मिठाई खिलाना। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति अपनी पत्नी को पहले जल पिलाएं और फिर मिठाई या खजूर खिलाएं। यह परंपरा न केवल व्रत की पूर्णता का प्रतीक है बल्कि प्रेम, मधुरता और विश्वास का प्रतीक भी मानी जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन में स्नेह और अपनापन बढ़ता है। माता पार्वती शिव की संयुक्त आरती करना।